नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन। आपके साथ मैं हूं नेहा परदेसी। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर आज पूरा देश कर रहा है याद। सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। G7 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पर्यावरण का संदेश, रिसाइकल मटेरियल से बनी पहनी जैकेट। G7 समिट में पीएम मोदी के जापान दौरे का तीसरा दिन आज पीएम ऋषि सुनक के साथ की द्विपक्षीय बैठक। 2000 के नोट के मामले पर मायावती ने कहा, करेंसी में बदलाव से पहले इसके प्रभाव पर मंथन करे मोदी। ये तो थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की ओर। 9 हेलीपैड से हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर्स केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे। शोर से ग्लेशियर कांपा तो मंदिर खतरे में। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन घाटी के लिए एक बड़ी चिंता भी है। कंपन पैदा करता हेलीकॉप्टरों का शीर। इस साल हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ क्षेत्र में गड़गड़ाएगा। शोर ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह मंदिर ग्लेशियर को काटकर बनाया गया है, इसलिए शोर से घाटी के दरकने और हेलीकॉप्टरों के धुएं के कार्बन से पूरा इलाका खतरे में है। असल में हमने भगवान तक पहुंचने के इतने सरल व अवैज्ञानिक रास्ते बना दिए कि भगवान पर ही मुसीबत आ गई। 1997 और 98 तक एक हेलीपैड था, अब 9 है, जो देहरादून से फाटा तक फैले हैं। 8 साल पहले तक केदारनाथ के लिए 10 से 15 उड़ानें थी। अब रोज हेलीकॉप्टर के 250 से ज़्यादा राउंड लगाते हैं। इनका शोर और इनसे निकलने वाले कार्बन ने ग्लेशियर काटकर बनाए मंदिर और उसकी पूरी घाटी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। केदारनाथ घाटी हिमालय के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में आती है। तेजी से बढ़ रही यात्रियों की संख्या पहले ही चिंतित करने वाली है। उस पर हेलीकॉप्टर्स का यह शोर और इनकी बढ़ती संख्या किसी विकराल संकट का रूप न ले, यही डर है। बात करते हैं बदलाव की। वोटर्स की अंगुली पर स्याही नहीं, लेजर से निशान लगाया जाएगा, ईवीएम फोटो भी खींचेगा। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने के लिए एक और नई तकनीक का सहारा लेगा। वोटिंग के दौरान अंगुली पर लगने वाली स्याही की जगह अब लेजर का इस्तेमाल होगा। दावा है कि लेजर से बना निशान कई दिनों तक हटाना लगभग नामुमकिन होगा। यही नहीं, ईवीएम में एक कैमरा भी लगेगा जो वोटर की फ़ोटो खींचेगा। नई व्यवस्था इसी साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लागू हो सकती है। अभी इसके परीक्षण चल रहे हैं। लेज़र तकनीक से हेराफेरी रुकेगी, क्योंकि नाखून पर लेज़र स्पॉट बनने के बाद अगर व्यक्ति फिर वोटिंग को आता है तो पकड़ा जाएगा। दूसरी ओर ईवीएम में लगा कैमरा दोबारा वोटिंग करने पहुंचे व्यक्ति को एआई तकनीक से पहचान कर चुनाव अधिकारी को अलर्ट भेज देगा। G7 सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मिले प्रधानमंत्री। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। जेलेंस्की से यह पहली रूबरू मुलाकात थी। उन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि रूस से संघर्ष का समाधान खोजने के लिए वे जो भी संभव होगा वह करेंगे। मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र और परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति, क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर बात की। मोदी क्वाड सम्मेलन में भी शामिल थे। उन्होंने कहा, भारत को 2024 में सम्मेलन की मेजबानी मिले तो खुशी होगी। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो और यूएन प्रमुख टेरेस से भी मिले। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को नीतीश का साथ। अरविंद बोले, विपक्ष साथ दे, 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी। 23 को ममता से मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्री की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 12 अप्रैल को दोनों मिले थे। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम
और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी भी थे। नीतीश ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। वहीं केजरीवाल ने कहा, अगर केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्षी दल साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश के विरोध में वे देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। 23 मई को वे कोलकाता जाएंगे और इसके लिए ममता बनर्जी से मिलेंगे। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 को मुंबई में ही शरद पवार से मिलेंगे। इसके बाद वे अन्य विपक्षी दलों से सिलसिलेवार मुलाकात करेंगे। आईपीएल में आखिरी एक स्थान के लिए 3 टीमों में संघर्ष होगा। आईपीएल के ग्रुप स्टेज का आखिरी दौर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 3 टीमों में एक स्थान के लिए संघर्ष जारी है। गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर चुकी है। 23 मई को पहला क्वालिफायर गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। जानिए अन्य टीम्स कैसे क्वालिफाई कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स का क्वालिफिकेशन होगा मुंबई बेंगलुरु के सहारे। यह दोनों के हारने पर ही हो सकता है। हालांकि बेंगलुरु का नेट रन रेट 0.180, राजस्थान का 0.148 से बेहतर है। ऐसे में राजस्थान को उसे 181 रन चेज करते हुए 6 या उससे ज़्यादा रन से हराना होगा। शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई करने वाली दूसरी और तीसरी टीम बन गई है। प्लेऑफ के एक स्पॉट के लिए मुंबई और बेंगलुरु मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुंबई का क्वालिफाई करना बेंगलुरु पर टिका है। मुंबई बेंगलुरु को सबसे पहले अंतिम मैच जीतना होगा। इसके बाद मुंबई की क्वालिफिकेशन के लिए बेंगलुरु का मैच हारना जरूरी होगा। वहीं बेंगलुरु के लिए भी यह स्थिति है। बेंगलुरु को क्वालिफाई करने के लिए पहले अपना मुकाबला जीतना होगा। इसके बाद मुंबई की हार का इंतजार करना होगा। दोनों ही टीमें मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो चौथी टीम का निर्धारण नेट रन रेट की बदौलत होगा। अगर दोनों टीमें हारती है तो भी नेट रन रेट की बदौलत चौथी टीम तय होगी। उस स्थिति में राजस्थान के क्वालिफाई होने के भी अवसर होंगे। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई ने समीर से की 5.5 घंटे पूछताछ। शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही का आरोप। बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। 2.5 किलो हेरोइन बरामद।